राधे। पूज्य आचार्य चरण की वेदना से हम सभी पूर्ण सहमत हैं और जैसी टीस, जैसी वेदना, जैसी पीड़ा आपके मन में है, ऐसी ही पीड़ा दास के मन में भी है। भगवान से नित्य प्रार्थना करते हैं और भारतवर्ष की किसी भी अविरल, निर्मल, स्वच्छ प्रवाह से प्रवाहित होने वाली नदी का जब हम दर्शन करते हैं, अवगाहन करते हैं, तो हम आपको सत्य बात कहें, हम उस पवित्र नदी में भी यमुना जी का ही स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते। सरयू स्नान के समय यमुना जी से सरयू जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अवध में जितने अविरल निर्मल रूप में, प्रचुर पयस्विनी के रूप में आप प्रवाहित हो रही हैं, ऐसा ही प्रवाह आप कृपा करें यमुना जी का हमारे ब्रज में हो जाए। नर्मदा स्नान का अवसर आवे अथवा अन्य किसी पवित्र नदी के स्नान का अवसर आवे तो हम बड़े भाव से श्री यमुना जी का स्मरण करते हैं और यह बात बिल्कुल सत्य है। श्री यमुना जी की अविरलता और निर्मलता के बिना गंगा जी का शुद्धिकरण किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी प्रकार से संभव नहीं। यदि गंगा जी पर कार्य ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं तो उनको पहले श्री यमुना जी पर कार्य करना चाहिए, इसके बाद गंगा जी का भाव मन में रखना चाहिए। यमुना जी का प्रवाह सरकार की इच्छा शक्ति हो तो वो किसी भी माध्यम से ला सकती है। जैसा आपने कहा कि चूरू तक यमुना जी का जल पहुंच रहा है राजस्थान में, तो यहाँ तक क्यों नहीं आ सकता है? उत्तराखंड के निकट ही विकास नगर है, वहाँ यमुना जी, उत्तर प्रदेश का भाग वहीं से लग जाता है। वहाँ से एक भूगर्भ के माध्यम से बड़े विशाल पाइपलाइन में शुद्ध यमुना जी का जल आवे और ज़्यादा नहीं, जहाँ से ब्रज आरंभ हो रहा वहीं से यमुना जी को छोड़ दिया जाए तो कम से कम ब्रज में आने वालों को यमुना स्नान का लाभ तो मिले। यद्यपि श्रद्धा और भावना की प्रबलता के कारण हम लोग इस अवस्था में भी यमुना जी को प्रणाम करते हैं, यमुना जी में पर्व का स्नान भी करते हैं। दास की स्थिति तो ये है कि हम यदि श्री वृंदावन में हैं और एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा कोई पर्व का दिन है तो कोई कितना भी कहे, बिना यमुना जी में गोता लगाए नहीं रहते, यमुना जी में स्नान करते ही हैं और उसी पद्धति से करते जैसे करना चाहिए। पहले स्नान करके अपना नित्य कृत्य करके पवित्र वस्त्र पहन के जाके फिर यमुना जी को साष्टांग प्रणाम करके उनका जल पहले मस्तक से लगा के फिर यह प्रार्थना करते हुए कि हे भगवती पराम्बा, आप में हमें पैर रखना पड़ेगा, उसके लिए आप हमें क्षमा करें, हम तो आपकी गोद के बालक हैं, फिर यमुना जी में गोता लगाते हैं। यमुना जी हैं, उनके वास्तविक स्वरूप में तो किसी भी अवस्था में विकृति संभव ही नहीं है, क्योंकि वह साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप हैं। किंतु ब्रज को बचाना है, ब्रज की संस्कृति को बचाना है, तो ब्रज में जो यमुना जी का स्वरूप हम लोगों के सामने है, जिसे देखकर हम लोगों को अत्यंत पीड़ा अनुभव में आती है, बहुत पीड़ा होती है, उसके लिए संगठित होकर सबको प्रयास करना चाहिए। यही आचार्य चरण ने आज्ञा हम सबको प्रदान की है। फिर हम कहें हमें बहुत पीड़ा होती है, न तो गाय के विषय को लेकर जैसा संगठित हिंदुओं को, आस्तिकों को, भारतीयों को होना चाहिए, ना तो गाय के विषय को लेकर उतने संगठित हैं,
ना ही श्री यमुना जी गंगा जी के विषय को लेकर संगठित हैं। केवल और केवल हमें प्रत्यक्ष में जो अपना स्वार्थ है उसकी पूर्ति कैसे हो, यही बात दिखाई पड़ रही है। वर्तमान की परिस्थिति इतनी विकट है। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं, यदि उसको ठीक से समझा जाए तो अब तक के जितने अत्याचार हैं वे सब पीछे छूट जाएंगे। इतना अधिक अत्याचार हिंदुओं पर हुआ है, हो रहा है, अभी भी वैसी ही स्थिति है। और वह दिन दूर नहीं, जिस प्रकार से संख्या बल बढ़ रहा है इनका, वह दिन दूर नहीं कि वही स्थिति यहां भी संभव है। ऐसी स्थिति में लोगों में एक बात है महाराज जी कि कथनचित ये नहीं आए तब क्या होगा। यह एक जो विभीषिका है, इस विभीषिका का भी लाभ मिल रहा है। वाह, कितनी बढ़िया बात। 700 साल मुस्लिमों का शासन हुआ, उसमें वो विभीषिका थी और हमने उस समय को झेला। 200 वर्ष अंग्रेजों का काल भी झेला, पिछले 70 वर्ष का काल भी हमने झेला, तो और भी हम झेल सकेंगे। किंतु यमुना जी का अविरल निर्मल स्वरूप होना चाहिए, यमुना जी की यही स्थिति बनी रहे, यह हमें सहन नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात पूज्य आचार्य चरण ने कही। और ये सुनकर भी बहुत प्रसन्नता हुई कि सरकार स्वीकार कर रही है कि विकृति का मूल क्या है। ये बहुत बड़ी, एक प्रकार से बहुत बड़ी सफलता है। और हमको लगता है यही समझाने के लिए ठाकुर जी की करुणा कोरोना बन करके आई। तो इसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए। हम आवाहन करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बात जल्दी पहुंच जाती है, तो हम बड़ी विनम्रता से आवाहन करते हैं कि भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर भी जो भारतीय सनातन विचारधारा के समर्थक लोग हैं, उन्हें संगठित होकर के श्री यमुना जी के विशुद्धिकरण के लिए अपना समर्पित भाव व्यक्त करना चाहिए। और अकेले हमारी बात कोई मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं। सच्ची बात तो ये है कि भारतवर्ष के षड्वेश के संपूर्ण साधु समाज को कहना चाहिए कि हम तीर्थराज प्रयाग में कुंभ महापर्व पर जाएंगे अवश्य, लेकिन यदि आप श्री यमुना जी गंगा जी को विशुद्ध करने का और भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से विमुक्त करने का कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं और क्रियात्मक रूप से वह नहीं करते हुए समझ में आते हैं, तो हम कुंभ में तो जरूर जाएंगे पर हम स्नान नहीं करेंगे। ऐसा यदि कठोरता पूर्वक लोग करें तो निश्चित हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सरकार इस कलंक को अपने माथे पर नहीं लेना चाहेगी। लेकिन बात यही है कि लोग इस बात को समझें।